साथियों, आपको पुस्तक शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म पढ़कर सुना रहे थे। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। इसी पुस्तक के पृष्ठ 78 से पढ़कर सुनाते हैं पिछले वीडियो के तारतम्य में। नाद योग में कान को सूक्ष्म चेतना की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। कई बार ये अति मंद होती हैं, कई बार कुछ प्रखर। इनमें प्रायः कृष्ण की वंशी जैसी सर्प पकड़ने में काम आने वाले बीन जैसी ध्वनियाँ रहती हैं। रास में प्रयुक्त वेणुनाद की चर्चा ऊपर हो चुकी है। कुमार्गामी भौतिक तृष्णा और वासना का विषपिंड मन एक प्रकार से विषधर सर्प है। उसे भी आनंद उल्लास की दिव्य प्रेरणाओं के अनुगमन के रूप में लहराने का अवसर इस वेणु की ध्वनि सुनने से मिल सकता है। सपेरा विषधर सर्पों को पकड़ने के लिए बीन बजाता है। जब वह लहराने लगता है तो उसे चुपके से पकड़कर पिटारे में बंद कर लेता है। मन के निग्रह में, प्राणों के निरोध में नाद योग का ध्वनि प्रवाह है बहुत सफल रहता है। दिव्य ध्वनि श्रवण के साथ साथ उपरोक्त दो विचारधाराओं का अदल बदल कर समन्वय करना चाहिए। भगवान के वेणुनाद पर राधा और उसकी सखियों का रास नृत्य करना और मन रूपी सर्प का इस दिव्य नाद में तन्मय होकर अपना आत्मसमर्पण कर बैठना, यही है नाद योग की विधि साधना के साथ जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व दर्शन। वंशी और बीन के अतिरिक्त और भी कई प्रकार की ध्वनियाँ नाद योग के साधकों को सुनाई पड़ती हैं। इनकी संगति इस प्रकार बिठाई जा सकती है। भगवती सरस्वती अपनी वीणा झंकृत करते हुए ऋतंभरा प्रज्ञा और अनाशक्त भूरमा के मृदुल मनोरम तारों को झंझना रही है और अपनी अंतः चेतना में वही दिव्य तत्व उभर रहे हैं। भगवान शंकर का डमरू बज रहा है, उससे प्रलय के मरण संकेत आ रहे हैं और सुझाया जा रहा है कि इस नश्वर काया का अंत करने वाला तांडव किसी भी क्षण सन्मुख आ सकता है। इसलिए प्रमाद से न उलझा जाए। लक्ष्य की प्राप्ति में आलस्य एवं उपेक्षा भाव न बरता जाए। माया मोह छोड़कर यथार्थता को समझा जाए। शंखनाद की ध्वनि को महाभारत के पांचजन्य का, महाकाल के भैरव नाद का उद्घोष माना जाए और अनुभव किया जाए कि अब महाप्रयाण का ऐसा समय आ चुका है जिसमें आनाकानी या सोच विचार करने की गुंजाइश नहीं है। युग की कर्तव्य की पुकार गूंज रही है और उभर रही है कि अविलंब जीवनोद्देश्य की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। बिजली की कड़क, दावा नल की धू धू, बादलों की गर्जन, समुद्र का तर्जन इस संकेत को लेकर आते हैं कि अपनी गतिविधियों का कायाकल्प होना चाहिए और उस उलट पलट में जो उफान प्रस्तुत होते हैं उनका सामना किया ही जाना चाहिए। कभी झिल्ली की झनकार, कभी चिड़ियों की चहचहाट के शब्द सुनाई पड़ते हैं। इन्हें छोटे जीवों द्वारा मानवीय प्रमाद को हिला देने वाला उद्बोधन समझा जाए।
जब इतने छोटे जीव अपने नियत नियमित आनंद बिखेरने वाले क्रियाकलाप में निरत रहते हैं तो मनुष्य के लिए यह कैसे शोभनीय होगा कि वह जीवनोद्देश्य के साथ जुड़े हुए महान कर्तव्य का परित्याग करके मात्र पेट और प्रजनन के लिए जीवन संपदा को कौड़ी मोल गंवा देने की मूर्खता अपनाए। नादयोग में कितने प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ सकती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं। प्रायः परिचित ध्वनियाँ ही सुनाई पड़ती हैं, सो सूक्ष्मदर्शी साधक उनके पीछे उच्च संकेतों को विवेक बुद्धि के द्वारा सहज संगत बिठा सकते हैं। कोयल की कूकन, मुर्गे की बांग, मयूर की पीक, सिंह की दहाड़, हाथी की चिंगाड़ शब्द सुनाई पड़े तो उनमें इन प्राणियों को चारण समय की मनः स्थिति की कल्पना करते हुए अपने लिए प्रेरक संकेतों का तालमेल बिठाया जा सकता है। कई बार रुदन, क्रंदन, हर्षोल्लास, अट्टहास, उच्छ्वास जैसी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, उसे अपने अंतरात्मा का संतोष समझा जा सकता है। कुमार्गगामी गतिविधियों से असंतोष और सत प्रवृत्तियों का संतोष स्पष्ट है। आत्मनिरीक्षण करते हुए आत्मा को समय समय पर अपनी भली बुरी गतिविधियों पर संतोष असंतोष प्रकट करने के अवसर आते हैं। इन्हीं की प्रतिध्वनि हर्ष क्षोभ व्यक्त करने वाले स्वरों में सुनाई पड़ती रहती हैं। किस ध्वनि के पीछे क्या संकेत, संदेश, तथ्य हो सकता है, उसे नाद योगी की सहज बुद्धि ही समयानुसार निर्णय करती चलती है। इसकी विस्तृत चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं। तथ्य इतना भर है कि इन दिव्य ध्वनियों में किसी न किसी स्तर की प्रेरणाएं होती हैं और उन सब का प्रयोजन एक ही रहता है कि हमें आत्मा की स्थिति से ऊपर उठकर उच्च भूमिका के लिए द्रुत गति से अग्रसर होना चाहिए, साहसपूर्ण कदम बढ़ाना चाहिए। कानों के छिद्र बंद करके अंतर्गत की दिव्य ध्वनियाँ सुनने की साधना जब परिपक्व होने लगती है तो भावोत्कर्ष क्षेत्र से आगे बढ़कर सुविस्तृत अंतरिक्ष में संव्याप्त हलचलों को समझने का अवसर मिलता है। इस संसार को प्रभावित करने वाली अगणित बाह्य प्रेरणाओं के प्रवाह बहते रहते हैं। उनके स्पंदन हमारी कर्णेंद्रिय से शब्द रूप में टकराते हैं। उन्हें पहचानने और पकड़ने की सफलता साधना में परिपक्वता आने के साथ साथ सहज ही बढ़ने लगती है और यह प्रतीत होने लगता है कि सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष क्षेत्र, देश अथवा लोक के संबंध में इस प्रकार की सही स्थिति का पूर्वाभास होने लगता है। अभिज्ञात को ज्ञात स्तर पर उतारने में नाद योग की साधना बहुत ही उपयोगी एवं प्रभावशाली होती है। यूँ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की किसी भी प्रक्रिया के आधार पर बनी हुई साधना पद्धति से भी वही प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, पर नाद योग का इसी प्रयोजन के लिए अपना अत्यधिक महत्व है। नाद संकेत वे सूत्र हैं जिनके सहारे परमात्मा के विभिन्न शक्ति स्रोतों के साथ हमारे आदान प्रदान संभव हो सकते हैं। टेलीग्राम, टेलीफोन, वायरलेस टेलीविज़न पद्धतियों का आश्रय लेकर हम दूरवर्ती व्यक्तियों के साथ अनुभूतियों का आदान प्रदान करते हैं। कुंडलिनी महाविज्ञान नाद साधना की प्रशस्ति से
भरा पड़ा है। स्थान स्थान पर साधना विधान, महत्ता और फल श्रुत के श्लोक भरे पड़े हैं। उससे इस साधना के प्रभावी स्वरूप का बोध होता है। साथियों, कुंडलिनी जागरण और नादयोग का परस्पर घनिष्ठ संबंध बताते हुए कहा गया है, कला कुंडलिनी चैवनाद शक्ति समन्विता षटचक्र निरूपण। कला कुंडलिनी नाद शक्ति से संयुक्त है। कुंडलेव भविष्यक्तिस्तां तु संचालयेत बुधा स्वस्थानाद भ्रुवोर्मध्ये शक्ति चालन मुच्यते। योग कुंडलियोपनिषद। मित्रों, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह उस सोई हुई अपनी आत्मशक्ति को चैतन्य करे, गतिशील करे। मूलाधार से स्फूर्ति तरंग उठकर भ्रू मध्य में दिव्यनाद की अनुभूति श्रवण कराने लगे। तभी समझना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति जागृत संचालित हो गई। श्री आदिनाथ के बतलाए हुए 1.25 करोड़ लय के प्रकार सर्वोत्कर्ष से गतिमान है। उन सब लयों में से नादानुसंधान को ही मुख्य मानते हैं। लय नादे यदा चित्तं रमते योगिनो वृषं विस्मृत्यं सकलं बाह्यं नादेन सहसां यति। शिव संगति। जब योगी का चित्त उस नाद में निरंतर रमण करेगा, तब सब प्रकार के विषय से स्मरण रहित होकर चित्त समाधि में लय हो जाएगा। नासनं सिद्ध सदृशं न कुंभ सदृशं बलम न खेचिरी समामुद्रा नाद सदृश्य लयः। शिव संहिता 5/45। सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, कुंभक के समान कोई बल नहीं, खेचरी के समान मुद्रा नहीं और नाद के समान लय नहीं। भगवान शंकराचार्य ने भी योग तारावली में नाद तत्व की प्रशंसा की है। सदा शिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लयावदामानि वसन्ति लोके उनादानुसंधान समाधिमेकं मन्यामहे मान्यतं लयानां। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तत्त्वपदं लयानां। भवत्प्रसादात् पवनेन सार्धं विलीयते विष्णुपदे मनो में। भगवान शिव ने मन के लय के लिए 1.25 लक्ष साधनों का निर्देश किया है, परंतु उन सब में नादानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार करता हूँ। आप परम पद में स्थित लाभ कराते हैं। आपकी कृपा से मेरे प्राण और मन दोनों विष्णु के परम पद में लीन हो जाएंगे। न नादेन बिना ज्ञानम न नादेन बिना शिवः नाद रूपम परम ज्योतिर्नाद रूपी परो हरि। योग तरंगिणी। नाद के बिना ज्ञान नहीं होता, नाद के बिना शिव नहीं मिलता और नाद के बिना ज्योति का दर्शन संभव नहीं। नाद ही परब्रह्म है। हठयोग प्रदीपिका में नाद योग का महत्व एवं प्रतिफल बताते हुए उसे साधनाओं में अत्यंत ऊंचा स्थान दिया है। निम्नलोक श्लोक उसी पृष्ठ से लिए गए हैं। नाद श्रवणतः
क्षिप्रमन्दरंग भुजंगम विस्मृत्य सर्वमेकाग्रह कुत्रचित्र ही धावती। हे मन रूपी सर्पनाद को श्रवण करने से शीघ्र ही संपूर्ण संसार को भूलकर एकाग्र होकर फिर विषयों की तरफ नहीं जाता। सदा नादानुसंधानत् क्षीयन्ते पाप संचय निरंजने विलीयते निश्चितं चित्त मारुतो। प्र 41/105। सदा नाद के अनुसंधान करने से संचित पापों के समूह भी नष्ट हो जाते हैं और उसके अनंतर निर्गुण एवं चैतन्य ब्रह्म में मग्न व प्राण दोनों निश्चय ही विलीन हो जाते हैं। अव्ययस्यमानो नादोऽयं वायमावृणुते ध्वनिं पक्षाद्विपक्ष क्षेपमखिलं जित्वा योगी सुखी भवेत्। अभ्यास किया गया यह नाद बाहर की ध्वनियों को भी ढक देता है। इस प्रकार एक पक्ष में ही योगी चित्त की समस्त चंचलता को जीतकर सुखी हो जाता है। दिव्यदेहश्च तेजस्वी दिव्यगंधस्त्व रोगवान संपूर्ण हृदय शून्यारंभो योगवान भवेत। प्रा 4/7। हृदयाकाश में नाद के आरंभ होने पर प्राणवायु से पूर्ण हृदय वाला योगी रूप लावण्य आदिकों से युक्त दिव्य देह वाला हो जाता है। वह प्रतापी हो जाता है और उसके शरीर से दिव्य गंध प्रकट हुआ करती है तथा वह योगी रोगों से भी रहित हो जाता है। अंतरंगस्य यमिनो वाजिनः परिधायते नादोपास्तिरतो नित्यं वधार्या हि योगिनः। नाद योग के मन रूपी घोड़े के लिए अश्वशाला दरवाजा के अर्गला के समान है। इसलिए योगी को प्रतिदिन नाद की उपासना करनी चाहिए। नाद योग के अभ्यास से मनोनिग्रह जैसा कठिन कार्य सरल हो जाता है। मन के एकाग्र होने पर योगाभ्यास की सफलता निर्भर है। चित्त की चंचलता ही साधना की प्रगति में प्रमुख बाधा है। नादानुसंधान से यह बाधा सरलता पूर्वक हल हो जाती है। नादमेवानुसन्ध्यान्नादे चित्तं विलीयते नादाशक्तं सदा चित्तं विषय न ही कांक्षति। नाद बिंदु निषद। अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसके आगे से। ओम शांति।
हाँ